सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, और स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आप कोई एक मान लो स्टेटमेंट पास करते हो। अब या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल के सपोज करते हैं एक यूज़र की एज है 23। अब यूज़र बता रहा है अपनी एज, या तो उसकी एज 18 से बड़ी होगी या उसकी एज 18 से छोटी होगी। तो वो एक स्टेटमेंट होगी। वो स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं अपना HTML की बॉयलर प्लेट। थोड़ा सा टाइम लेता ही है। हम्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके की स्टेटमेंट्स होती है। पहला होता है आपका इफ, एल्स, इफ, एल्स, इफ, देन उसके बाद स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू। तो ब्रेक और कंटिन्यू को तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी के हम इफ, एल्स, इफ और स्विच देखते हैं। तो बेसिकली सपोज करता हूँ मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जो कि मेरा है एज नाम का। इसमें मैंने एज स्टोर करा दी अपनी 23 फॉर एग्जाम्पल, किसी भी यूजर की एज स्टोर करा दी। अब यहाँ पे इफ का यूज करने के लिए इफ लिखेंगे, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, देन उसके अंदर यहाँ पे आ जाएगी आपकी कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज मेरी अगर ग्रेटर देन है 18 के, तो यहाँ पे आपका ये क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर देगा यहाँ पे एडल्ट। और एल्स नहीं तो आपका ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये प्रिंट कर देगा नोट एडल्ट। इस तरीके से कर देगा। अब इसे रन करके देखते हैं कि बेसिकली क्या प्रिंट करता है। तो अभी 18 से बड़ी है एज, तो ये आपको नॉर्मली क्या देगा, अडल्ट देगा। और अगर आपका 18 से छोटी होगी तो ये आपका नोट अडल्ट देगा। यहाँ पे आप चाहो तो बूटस्ट्रैप का अलर्ट भी बना सकते हो, ताकि और अच्छा दिखे यूआई में, यूजर इंटरफेस में, ताकि सुंदर सा देख सके। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है, तो मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन वाला एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट मेरे जो मार्क्स है इक्वल टू, फॉर 78 है, और यहाँ पे लिखता हूँ इफ अगर डॉलर मार्क्स मेरे लेस देन इक्वल टू होते हैं 100 के, एंड ऑपरेटर डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन होते हैं 80 के। बेसिकली यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया, और लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था जो एंड ऑपरेटर होता है वो बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी दोनों कंडीशन होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो वो आपको एल्स वाले पार्ट पे ले जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड ए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स और उसके आगे फिर एक इफ, मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए आपको एल्स के आगे इफ लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिखोगे डॉलर मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80 एंड डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन है 60 के। तो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रेड बी। देन उसके बाद एल्स इफ डॉलर मार्क्स, अगर मैं आप कितनी भी कंडीशन लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 60 एंड डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन है 40 के। यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड सी। और जो लास्ट हमारा बच गया, जो कोई कंडीशन मैच नहीं करेगा, उसके लिए एल्स चलाएंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फेल। इस तरीके से अब इसे में क्या प्रिंट होगा, 78 है हमारे मार्क्स, यानी कि हमारे मार्क्स सेकंड कंडीशन पे है, बेसिकली 80 से छोटे हैं और 60 से बड़े हैं। तो यहाँ पे आपका ग्रेड बी प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, 78 लेट मार्क्स,
तो बेसिकली मैंने सब जगह डॉलर लगा दिया, तो डॉलर नहीं लगाना आपको कहीं पे भी। जैसे दूसरी लैंग्वेज का सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाँ, तो खाली आपको मार्क्स लिखना था, तो देखो ग्रेड बी यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका इस तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रहे, डॉलर नहीं लगाना था, वो बाय मिस्टेक मेरे से लग गया। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। अगर मेरा मार्क्स यहाँ पे 80 है, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? अगर 80 है तो मेरा यहाँ पे ग्रेड बी प्रिंट होगा अभी, क्योंकि वो 80 के बराबर और 80 से कम वाला है। इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आता है आपका स्विच केस। स्विच केस के लिए यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट डे इक्वल टू मेरे पास है 3 या 4। अब यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, और उसके बाद पैरेंथेसिस यहाँ पे लिखते हैं डे, और देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे केसेस बनते हैं। केस वन से अगर मैच करते हैं, यूजर ने अगर वैल्यू एंटर करी 1, तो यहाँ पे आपका प्रिंट क्या प्रिंट होगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका मंडे इस तरह। और देन उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो जहां पे भी आपका केस ट्रू होता वो हो जाएगा, उससे आगे के सारे केसेस भी आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, आपको हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना है। ऐसी केस 2, और यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्यूजडे ब्रेक केस 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेडनेसडे ब्रेक केस 4 डॉक्यूमेंट, इसी तरीके से आप लिख सकते जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट थर्सडे ब्रेक। और अगर कोई केस मैच नहीं करता तो यहाँ पे डिफॉल्ट आप इसी तरीके से जितने चाहो उतने बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो डे, कोई अगर मैच नहीं करेगा तो नो डे। तो अब यहाँ पे डे 4 मैच कर रहा है, तो इसलिए आपका प्रिंट करेगा थर्सडे। अगर आप यहाँ पे देखें तो थर्सडे आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे 5, तो कोई डे मैच नहीं करेगा, तो आपको प्रिंट करेगा नो डे। तो बेसिकली आपका ये एल्स इफ की तरह ही होता है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस होता नहीं, बस सिंटेक्स का फर्क है। मोस्टली इंपॉर्टेंट तो आपका इफ एल्स इफ ही रहता है, क्योंकि हम इसको ज़्यादातर आगे चल के यूज़ करेंगे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, जिनको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले आपके पास। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका जो एडल्ट शो हो रहा है, शो द एडल्ट और नॉट एडल्ट इन द बूटस्ट्रैप। जिनको बूटस्ट्रैप नहीं आता वो अपना सीसेस से भी बना सकते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन, और बूटस्ट्रैप अलग। तो जिनको पता है बूटस्ट्रैप आता है उनके लिए बूटस्ट्रैप में शो कराना है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मानते हैं लेट ए इक्वल टू आपके पास है 8 एंड लेट 9 इक्वल टू आपके पास है यहाँ पे, तो लेट बी इक्वल टू आपके पास है 9। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको ये चेक करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर एंड चेक द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से आपको यूज करना है। एंड क्वेश्चन नंबर ये 2 था बेसिकली, एंड देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आता है आपका, चेक दी ओड एंड इवन। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी और मेरी भी प्रैक्टिस होगी। तो आप कोड कॉपी करके पेस्ट मार दी, जिसका भी कोड सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा और उसको रिप्लाई में दे दूंगा कि आपका कोड जो एकदम परफेक्ट है। इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।